हाय फ्रेंड, तो अब हम समास में देखेंगे कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो द्वंद्व समास समझेंगे। हमारा जो तीसरा पॉइंट था वो क्या था? द्वंद्व समास था। द्वंद्व समास, ये द्वंद्व समास जो है, हमको लग रहा है कि जो द्विगु समास था ना, द्विगु समास से भी इजी है कौन समास? तो ये द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को समझना एकदम आसान है। कैसे? देखिए, इसका नो डिफिनीशन, इसका कोई डिफिनीशन याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हम एग्जाम्पल देंगे, उसी से समझ में आ जाएगा। जैसे में हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, इसमें कहीं कुछ नहीं होता है, इसमें कहीं कुछ नहीं होता है। सिर्फ आप लोग डिफिनीशन देखिए, आप सब बना दीजिएगा, इसमें कोई नहीं छूटेगा। इसमें द्वंद्व समास, द्वंद्व समास जब भी आता है ना, द्वंद्व समास जब भी आएगा वो अपने साथ जो है विलोम शब्द को लेकर आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए कि भाई, भाई है ना, तो भाई का विलोम क्या होगा? भाई बहन, है ना। यहाँ पे भाई बहन होगा। तो जब भी आएगा ना, तो ई भाई, तो ई भाई और बहन, यानी कि जो अपना खुद जब जो शब्द आएगा ना, उसका विलोम भी साथ में लेकर ही आएगा। उसी को क्या बोलेंगे हम? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ऐसे ही आएगा, बीच में माइनस की तरह एक क्या होता है, चिन्ह परिपाटी लेकर आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं रात दिन, रात और दिन, ऐसे में रात और दिन। जब रात रात आ रहा है ना, तो इसके साथ में क्या आ रहा है? दिन भी आ रहा है। यानी कि जब भी वह शब्द आएगा तो उसका विलोम भी आएगा। उसी को हम बोलेंगे कौन समास? तो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इसी तरह पहचाना जाता है। जैसे में यहाँ पे हम लिख रहे हैं, मान लीजिए कि ऊपर दिया है, तो ऊपर का विलोम क्या होता है? नीचा, यानी कि नीचे, ऊपर नीचे। तो जब ऊपर आएगा ना, तो ऊपर के साथ साथ क्या आएगा? नीचे आएगा। यानी कि जब वह शब्द आएगा तो उसका विलोम भी साथ में आएगा। उसी को हम बोलेंगे कौन समास? तो द्वंद्व समास। ये भारी नहीं है, इसको समझना भारी नहीं है। द्वंद्व समास को जब भी आएगा वो अपने विलोम को लेकर ही आएगा। उसी को, जैसे माता पिता, कोई बोल देगा माता पिता कौन समास है? तो माता, माता का विलोम क्या हो जाएगा? पिता। तो माता पिता जो होगा वो कौन समास होगा? तो द्वंद्व समास होगा। जैसे भाई बहन, यहाँ पे लिखे भी थे, भाई बहन कौन समास है? तो द्वंद्व समास है। ऊपर नीचे, यहाँ पे लिखे हैं ऊपर नीचे, द्वंद्व समास। हम तुम कौन समास है? द्वंद्व समास। मानिए ना कि जब भी वो शब्द आएगा तो अपना विलोम लेकर आएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे? कौन समास बोलेंगे? तो द्वंद्व समास बोलेंगे। इसमें भारी नहीं था। अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट, इसका अगला जो पॉइंट था उसको हम देखेंगे। यानी कि तीन नंबर पढ़ चुके हैं ना, अब चौथा पॉइंट हम देखेंगे। आइए समझते हैं उसको।